मैं संजय ठाकुर, युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 7 में उपस्थित हूँ, जहाँ 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक गायत्री महायज्ञ चल रहा है। इसमें युग साहित्य की प्रदर्शनी भी लगी हुई है। इसमें दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे कार्यकर्ता जो सनातन धर्म को मानते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, ऐसे युवा साथी आए हैं। आइए मैं इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? वैष्णवी। आप यहाँ क्यों आई थी? हम यहाँ हवन करने आए थे, यज्ञ करने आए थे और अच्छे ये यज्ञ क्या होता है? यज्ञ करने से क्या लाभ होता है? यज्ञ करने से एक तो हमारे वातावरण साफ होते हैं और मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होता है, गुड। और हमें यहाँ अच्छी आके नॉलेज भी काफ़ी मिली है। हमें क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम इस गायत्री परिवार से सीख रहे हैं। अभी दिल्ली एनसीआर में बहुत प्रदूषण है, इसका क्या कारण लगता है आपको? इस दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन का मेन पर्पस है जनरेशन। जनरेशन ज़्यादा है, इस वजह से पोल्यूशन ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ, तो अगर जनरेशन कम होगी तो पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि विकल्प जनरेशन तो बढ़ती ही जाएगी, लेकिन हमें अपने जागरूक तो होना पड़ेगा ना कि कचरा हम कहाँ फेंकें। हाँ, लोग आज तंबाकू खा रहे हैं, कहीं भी थूक दे रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, और सरकार जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़े लिखे होकर के भी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं सरकार कहाँ कहाँ जाएगी? आपका क्या ख्याल है इसमें? इसमें हमारा ये ख्याल है कि हम खुद भी ये कर सकते हैं, जागरूक होना चाहिए, ठीक कर सकते हैं, बट हम करते नहीं है। जी, मेरा नाम श्रुतिंद्र आदित्य है। क्या करते हैं आप? मैं वैसे स्टूडेंट हूँ, दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। आप यहाँ क्यों आए थे? जी, मैं युवा संगोष्ठ से जुड़ा हुआ दिया दिल्ली से। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विभाग को संभालने के लिए मैं आया था। अच्छा। जैसे लोग अंदर हवन करने के लिए जाएंगे तो उनका वेरिफिकेशन और उनके लिए इस टाइप का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो कई हैं, एक उद्देश्य नहीं है, जिसमें से एक उद्देश्य ये है कि हमारे जो परिवार के लोग हैं, पूरा पृथ्वी और पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स भी हमारा परिवार है। इन सारे परिवार के लोगों को एकत्रित करना, इन लोगों को सद्भावना की, इन लोगों को मानसिक सद्बुद्धि की और प्रेरित करना, उस चीज़ का हमारा। क्या आपको क्या लगता है दिल्ली एनसीआर में सद्बुद्धि की कमी हो गई है? सद्बुद्धि की दिल्ली एनसीआर में एक्चुअली अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी हम देखें, बड़े बड़े सिटी, वहाँ चकाचौंध तो बहुत है, रुपए पैसा बहुत है, लेकिन इंसान के अंदर दूसरी की दिखावे की दुनिया तो हम बहुत जीते हैं, खुद की दुनिया कैसे जीते हैं हम वो भूल जाते हैं। तो इस चकाचौंध के बीच में ये एक प्रयास है जो उस चकाचौंध में फंसे हुए हैं। मतलब गायत्री परिवार आपको अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे जिया जाए, जीवन जीने की कला। जी जी जी। अच्छा, आज आपके मित्र और हमारे मित्र बहुत सारे समाज में देखते हैं युवा साथी, वो क्या करते हैं, नशा कर रहे हैं, और अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ जो है गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, जो जनता मांगती है, जो सेलिब्रिटीज़ हो गया जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, वो वही चीज़ दिखाते हैं, जिससे ये क्या होता है, नई पीढ़ी जो आ रही है वो भी अंधाधुंध बिना आँख खोले उस चीज़ के पीछे भागती चली जाती है। फॉलो करते हैं? नहीं, हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। हम युवा हैं, लेकिन क्या कारण है नहीं फॉलो कर रहे आप? कई कारण हैं, जिसमें से एक आता है गायत्री परिवार, जिसने हमको ऐसे संस्कार दिए हैं कि हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही नहीं। देखिए, आज युवाओं के से बातचीत से पता चल रहा है कि गायत्री परिवार जो विचार क्रांति अभियान का मूल आधार है, यज्ञ और गायत्री मंत्र, इसके माध्यम से बच्चे युवा साथी अपनी मानसिक स्थिति को बदल रहे हैं। और गायत्री महामंत्र जो है सद्बुद्धि का मंत्र कहा जाता है। जो व्यक्ति और जो युवा गायत्री मंत्र का उच्चारण नियमित अपने जीवन में धारण करता है, उसकी मनस्थिति बदलती है। अब मनस्थिति बदलती है तो परिस्थिति बदलने लगती है। आइए अन्य भाइयों से भी हम बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? आयुष। क्या करते हैं आप? बस स्टडी करते हैं। अब गायत्री परिवार क्यों आए? देखिए, अब मेरा घर हुआ पटना, पटना युवा प्रकोष्ठ से हम वहाँ से मेरे को पता चला कि यहाँ 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ हो रहा है, तो समयदान। आप पटना से आए? हाँ जी। इस कार्यक्रम के लिए? हाँ, समयदान देने के लिए। अच्छा, और आप अपने से युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने अभी बोला कि सद्बुद्धि पे आपने बोला, शाहरुख खान एक्टर्स के नाम लिए, तो सबसे पहले चीज़ की देखिए, बुद्धि तो सबके पास है, बुद्धि एक चोर के पास भी है, तभी वो कुछ चोरी करता है। सद्बुद्धि की कमी है। डॉक्टर्स के पास बुद्धि है, तभी वो सर्जरी करता है, किडनी निकाल लेता है। सद्बुद्धि की कमी है। अरे देखिए, एक्टर्स हैं, उनके पास बुद्धि बहुत सारे हैं, इतने सारे रुपए कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, लेकिन सद्बुद्धि की कमी है। वही सद्बुद्धि ये गायत्री महामंत्र देता है ना। ये गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार यही काम कर रहा है। और जैसे कि आपने समाज पे बात की, सोसाइटी पे, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, पुलिस है, कानून है, फिर भी लोग चोरी कर रहे हैं, ट्रैफिक है, बहुत सारे नियम तोड़ रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, फिर भी क्या पेशेंट मर रहे हैं ना, मरीजें तो ढेर सारे पड़े हैं। तो कहने का मतलब कितने भी नियम बन जाए, जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे ना, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये वाक्य कहा। तो जब तक हम लोग खुद पे ध्यान नहीं देंगे,
फिर ये कुछ नहीं होला। ये समाज को सुधारने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होगा। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार जो है यही काम कर रहा है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं गायत्री परिवार में जुड़ने के बाद, और पहले की स्थिति क्या थी आपकी? पहले क्या था ना कि पहले कोई डायरेक्शन नहीं मिलता था, और जैसे कि मेरे को जुड़े हुए 5-6 साल हो रहे हैं। जब मैं 8-9 में थे हम तब तो, लेकिन फिर पटना युवा प्रकोष्ठ से जुड़े, और वहाँ पे जुड़ने के बाद क्या हुआ कि गायत्री मंत्र का ध्यान मेडिटेशन करते करते धीरे धीरे समय दान देना चालू किया। और ये समय दान जो है, आज मैंने पहले एक स्टॉल लगा के मैंने पुस्तक के माध्यम से विचार फैलाते थे, और आज 6-7 स्टॉल चलते हैं वहाँ पे। और उससे और क्या है कि खुद मोटिवेट होते हैं डेली शाम के शाम 2 घंटे। एक ही बताइए, आप पढ़े लिखे युवा हैं और आगे आप अपना एक भविष्य निर्धारण करेंगे, आपका देश के विकास में कुछ योगदान देने के लिए सोच रहे हैं आप क्या? देखिए, वही बात है, फिर वहीं पे आते हैं हम कि खुद की जो है ना, खुद की सेवा संसार की सबसे बड़ी सेवा है। खुद का हम विकास कर रहे हैं। अगर हम सुधरते हैं तो मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स, मेरे पूरे परिवार, फिर समाज, आसपास के पूरे वातावरण बदलेंगे। तो बस सबसे पहले फर्स्ट खुद को देना है, खुद सुधरना है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भुवन मुदगल है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, साकेत से। क्या करते हैं आप? मेरा अभी डिप्लोमा हो गया है, बीकॉम में मेरा। ठीक है। तो फिलहाल हमारा बिजनेस यहाँ क्यों आए थे आप? यहाँ पे आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें जो साहित्य मिला था, हमें किताब मिली थी, किसी अनजान व्यक्ति के घर पे ही थे हम, वहाँ से किताब मिली, और वो खुद नहीं पढ़ते थे वो किताब एक्चुअली में। अच्छा। तो वो एक तरह से होता है ना, अमृत मिल जाना, तो अमृत हमें मिला है। आपको अमृत मिल गया? अमृत मिल गया, और साहित्य, गुरुदेव के साहित्य ही अमृत है। अच्छा। उसमें सबसे बड़ा कारण ये है, उस साहित्य को पढ़ के हम 6 महीने, तो हम अपना अनुभव बताएं तो 6 महीने हमारे लिए कैसे गुजरे, हमारा मन घूम गया, क्या करे क्या ना करे। 6 महीने बाद हम आए, हमने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद जो हमें जो हुआ, मतलब एकदम होता है ना, गाड़ी पटरी से एकदम खिसक जाती है, खिसकने में एकदम ट्रैक पे आ जाती है। तो वैसे हमारी जिंदगी ट्रैक पे आ चुकी है। जिंदगी एकदम ट्रैक पे आ चुकी है। और इसका आप श्रेय गायत्री परिवार और गायत्री मंत्र को देते हैं, गुरुदेव गायत्री साहित्य को देते हैं, सबको। गायत्री उन तीन सबका एक रोल है, साहित्य का अलग रोल है, गायत्री मंत्र आप अपने जैसे युवाओं जो कुछ भटक गए युवा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भटक तो युवाओं को बस यही कहना चाहेंगे कि अपनी, जब तक आप चिंतन नहीं बदलेंगे ना, आप कुछ भी करते रहिए, आप चिंतन जब तक नहीं बदलेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात निकल कर के आई। इस युवा साथी ने कहा कि चिंतन बदलेंगे तभी परिस्थिति बदलती है। परम पूज्य गुरुदेव ने चरित्र चिंतन और व्यवहार की महत्ता दी है। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में नियमित रूप से उपासना साधना आराधना यदि हम करते हैं, तब हमारे भीतर एक व्यक्तित्व का विकास होता है और विचारों में परिवर्तन आता है। यही परम पूज्य गुरुदेव का भी लक्ष्य यही है, और उन्होंने 100 वर्ष पहले विचार क्रांति अभियान की नींव डाली थी, और उन्होंने यज्ञ और गायत्री को आधार बनाया था, ताकि हम अपने विचारों को पवित्र कर करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपने परिवार का विकास करें, अपने समाज का विकास करें, और अंत में हम अपने राष्ट्र और विश्व को जागृत बना सकें, और हम अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। प्रणाम।